हेलो दोस्तों, यस वाला चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे, जो 31 एमसीक्यू नंबर है। ये जो एमसीक्यू है बायोकेमिस्ट्री के, ज़्यादातर जो है प्रोटीन से रिलेटेड ही हमारे हैं। जो प्रोटीन से हमारे टॉपिक हैं बायोकेमिस्ट्री के, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है स्टडी या बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। दोस्तों जो हम बायोकेमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन में है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी, सेरोलॉजी। दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री हमारा क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, सेरोलॉजी क्या है। दोस्तों केमिस्ट्री मीन्स होता है कि जिसमें एक प्रकार का हमारा ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें हम क्या करते हैं, पदार्थों का जो कंपोजिशन होता है, स्ट्रक्चर्स होता है और प्रॉपर्टीज होता है और केमिकल रिएक्शन होता है, जो उसमें परिवर्तन होता है, उसी को अध्ययन को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री है जो कि स्टडी या बायोकेमिकल रिएक्शन, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसकी स्टडी को ही बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब तो इसका ऑप्शन क्या राइट आंसर हो जाए दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा। हिस्टोपैथोलॉजी मीन्स होता है कि हिस्टो मीन्स हो गया टिश्यू, पैथोज माने हो गया हमारे डिजीज, लॉगस माने स्टडी, जो एबनॉर्मल टिश्यू हमारे होते हैं उसकी स्टडी करना ही हमारे क्या हिस्टोपैथोलॉजी है। सेरोलॉजी माने सेरो मीन्स सीरम, लॉजी माने स्टडी, सीरम का स्टडी करना ही हमारा क्या है, सेरोलॉजी है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच मॉलिक्यूल्स कंटेन द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स फॉस्फोरस एंड सल्फर। दोस्तों इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल जिसमें हमारे एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये हमारे प्रेजेंट होते हैं, कंटेन होते हैं। सम टाइम में फॉस्फोरस और सल्फर भी हमारे क्या होते हैं, कंटेन होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन में है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ऑल ऑप्शन। तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा तो प्रोटीन जो होता है दोस्तों, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होता है। सम टाइम्स में कभी कभी हमारे फास्फोरस, सल्फर भी पाए जाते हैं हमारे प्रोटीन में। अतः हम अगर बात करते हैं जिसमें अगर फास्फोरस और सल्फर पाए जाते हैं उस प्रोटीन में, जैसे फास्फोरिलेशन में क्या है, हमारे फास्फोरस प्रेजेंट होते हैं। और सल्फर की हम बात करेंगे तो हमारे जो सिस्टीन्स और मिथियोनिन है प्रोटीन, इसमें भी हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या, सल्फर। अब हम अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कैलोरीमीटर एक्ट्स अंडर प्रिंसिपल ऑफ। दोस्तों जो हमारा कैलोरीमीटर होता है वो किस प्रिंसिपल के बेस पे काम करता है या किस प्रिंसिपल बेस पे हमारा वर्क करता है? इसमें ऑप्शन में है कोच पास्टुलेट। दोस्तों जो कोच पास्टुलेट है ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉज डिजीज करते हैं उससे रिलेटेड है, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके है। आइंस्टीन थ्योरी में जो फिजिक्स के हमारे हैं वो थ्योरी है, जो E=mc²। एनर्जी हमारा क्या है, आइंस्टीन थ्योरी दिए हैं, एनर्जी माने ई हो गया, इक्वल मास होता है टाइम द स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर, तो वही हमारा क्या है, EmC²। और न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ में हमारे क्या है, लॉ ऑफ मोशन, जो हमारे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ है, ये जो हमारे लॉ है न्यूटन्स लॉ फिजिक्स में, ये हमारे न्यूटन्स लॉ हो गया। बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ, दोस्तों जो हमारे बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ है, इसी का प्रिंसिपल के बेस पे हमारा कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्क करता है। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो गया बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच सिंपल प्रोटीन इज रिच इन ग्लूटामिक एसिड। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कौन सा सिंपल प्रोटीन है जिसमें रिच मात्रा में ग्लूटामिक एसिड हमारे पाया जाता है, ग्लूटामिक एसिड में हमारे सिंपल प्रोटीन पाया जाता है। इसमें ऑप्शन में है ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन, स्क्लेरोप्रोटीन और इसके बाद क्या है हमारा, प्रोटामाइज। दोस्तों हमारा ग्लोबुलिन क्या है, हमारा भी प्रोटीन का पार्ट ही है, ग्लूटेलिन भी हमारा प्रोटीन का पार्ट है, स्क्लेरोप्रोटीन भी है, प्रोटामाइज भी है। तो इसके बारे में हम ग्लूटेलिन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हमारा ग्लूटेलिन है। ग्लूटेलिन क्या होता है, ग्लूटेलिन हमारा एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, जो कि ये हमारा क्या किसमें, इंडोस्पर्म जो हमारे होते हैं, इंडोस्पर्म सीड्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं हमारे, और ये मेजर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसे रिच मात्रा में पाए जाते हैं ग्लूटेलिन सिंपल प्रोटीन्स ऑफ ग्लूटामिक एसिड, जिसमें राइट आंसर ग्लूटेलिन हो गया। और स्क्लेरोप्रोटीन क्या है, स्क्लेरोप्रोटीन जो हमारा है ये इनसॉल्युबल स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जैसे हमारा क्रिएटिनिन, मतलब जो हमारा क्रिएटिन होता है, कोलेजन्स होता है, इलास्टिन होता है, हमारा क्या होगा, स्क्लेरोप्रोटीन है जो इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन है।
प्रोटामाइंस जो हमारा है दोस्तों, प्रोटामाइंस हमारा क्या है, एक मेजर्स हमारा कोर प्रोटीन्स है जो कि स्पर्मेटोजोआ में हमारा वर्क, स्पर्मेटोजोआ को हमारे इसमें फंक्शन करवाता है। जैसे हमारे डीएनए बाइंडर जो होता है, डीएनए बाइंडर का काम करता है, और जो हमारे स्पर्मेटोजोआ हेड है उसमें हमारे ज़्यादा मात्रा में इसको क्या करता है, फंक्शन प्रोवाइड करता है। जो हमारा प्रोस्टामाइन है, ये प्रोटामाइन है, प्रोटामाइंस हमारे जो है ये हमारा रिच आर्जिनिन इसमें पाया जाता है। इसमें कौन सा रिच आर्जिनिन है इसमें, और जो हमारा ग्लूटामिन है इसमें क्या है, रिच ग्लूटामिक एसिड है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है विच सिंपल प्रोटीन इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट एल्कोहल, मतलब कौन सा सिंपल प्रोटीन है जो कि सॉल्युबल है किसमें, डाइल्यूट एल्कोहल में, बट नॉट इन द एब्सोल्यूट एल्कोहल, लेकिन एब्सोल्यूट एल्कोहल में डाइल्यूट नहीं है। दोस्तों हमारा जो ग्लूटामिन्स है, यहाँ बात करेंगे ग्लूटामिन्स की। ग्लूटामिन्स जो होता है इनसॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। अलग हम बात करते हैं ग्लूटामिन्स, ऊपर आपको मिला होगा ग्लूटामिन। जो हमारा ग्लूटामिन्स है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में और एब्सोल्यूट एल्कोहल में। वाटर में भी, एब्सोल्यूट एल्कोहल में हमारा ग्लूटामिन्स जो है क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट एल्कोहल, लेकिन वो डाइल्यूट एल्कोहल में डाइल्यूट एल्कोहल में हमारा क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें ऑप्शन में जो हमारा है स्क्लेरोप्रोटीन, हिस्टोन, प्रोलामाइंस और प्रोटामाइंस। तो इसमें हमारा जो प्रोलामाइंस है, तो हमारा प्रोलामाइंस जो है ये हमारा क्या होता है कि इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल किसमें, वाटर में इनसॉल्युबल है, और बट सॉल्युबल इन द एक्वस एल्कोहल, मतलब हमारे एब्सोल्यूट एल्कोहल है उसमें क्या है, सॉल्युबल है। प्रोटामाइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल है, और एब्सोल्यूट एल्कोहल में क्या करता है ये दोस्तों, ये सॉल्युबल है। तो हमारा क्या होगा, प्रोस्टामाइन हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच सिंपल प्रोटीन इज नॉट कंजुगेटेड बाय हीट। दोस्तों कौन सा सिंपल प्रोटीन है जो कि नॉट कंजुगेटेड बाय हीट के द्वारा कंजुगेट नहीं होता। इसमें ऑप्शन में है प्रोटामाइंस, हिस्टोन्स, स्क्लेरोप्रोटीन, ग्लूटामिन्स। तो दोस्तों में राइट आंसर जो हमारा है ये प्रोटामाइंस है। हमारा प्रोटामाइंस जो हमारा है क्या है, ये कंजुगेट बाय हीट द्वारा इस क्या करता है, कंजुगेट नहीं करता सिंपल प्रोटीन। जो प्रोटामाइंस क्या है, एक प्रकार का सिंपलेस्ट हमारा क्या है, प्रोटीन्स है जो कि ये सॉल्युबल होता है इन वाटर में, और इसीलिए नॉट कंजुगेट बाय हीट, इसीलिए कंजुगेट नहीं करता हीट के द्वारा। प्रोस्टामाइन हमारा क्या है, एक प्रकार का हमारा सिंपल प्रोटीन्स है, और ये सॉल्युबल होता है वाटर में, एंड नॉट कंजुगेटेड बाय हीट, और कंजुगेट द्वारा मतलब कि हीट के द्वारा कंजुगेट नहीं होता। इसमें राइट आंसर गया प्रोस्टामाइन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंजुगेट प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन। दोस्तों इसमें से कौन सा है कि जो कंजुगेट प्रोटीन, दोस्तों यहाँ पे हमारा लिपोप्रोटीन है, न्यूक्लियर प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। तो न्यूक्लियर प्रोटीन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, हिस्टोन्स। तो इसमें से हमारा यहाँ पे हम लिपोप्रोटीन कर देते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन से प्रोटीन हैं जो कि कंजुगेटेड प्रोटीन है। जिसमें हमारा लिपोप्रोटीन की बात करेंगे तो सम टाइप्स में एग्जांपल अगर हम देंगे कंजुगेटेड प्रोटीन में, तो जैसे हमारा लिपोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, फास्फोप्रोटीन हो गया, होमोप्रोटीन हो गया, फिर फ्लेवोप्रोटीन हो गया, मेटेलोप्रोटीन हो गया, और फाइटोक्रोमोन्स हो गया, साइटोक्रोम्स हो गया, ऑप्शंस जो होते हैं ये सब हमारे क्या है, कंजुगेटेड प्रोटीन है। आपको हम एक बार रिपीट फिर करें, यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोटीन जो हमारा यहाँ लाइपोप्रोटीन लिख देना, लाइपोप्रोटीन। दोस्तों जैसे हमारा क्या है कंजुगेटेड प्रोटीन में लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, हीमोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन, फाइटोप्रोटीन, साइटोक्रोम्स एंड ऑप्सिन, ये सब हमारे क्या है, कंजुगेटेड प्रोटीन है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है इन कंजुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन इज प्रेजेंट एज फोस्फेटिक ग्रुप। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि कंजुगेटेड जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन है उसमें हमारे जो प्रेजेंट होते हैं फोस्फेटिक ग्रुप तो कौन से होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है क्या दोस्तों, जो कंजुगेटेड हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उसमें प्रेजेंट जो होते हैं फोस्फेटिक ग्रुप वो कौन से होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन में है न्यूक्लिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, और मेटल्स आयन और कार्बोहाइड्रेट। तो उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट है। जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे जो प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन कंजुगेट में प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो उसमें किस में प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अब अगला क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है विच कंजुगेटेड प्रोटीन्स कंटेन मेटल्स आयन
एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। दोस्तों हमारा जो कौन सा कंजुगेटेड प्रोटीन है जिसमें कंटेन होता है मेटल्स आयन एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, मतलब मेटल्स आयन के रूप में प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होता है। इसमें ऑप्शन में है ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन में करेक्ट जो हो गया मेटालोप्रोटीन। मेटालोप्रोटीन जो हमारा है ये मेटल्स आयन एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो मेटल्स हमारे आयन्स हैं वो प्रोस्थेटिक ग्रुप में हमारे प्रेजेंट होते हैं एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो हमारा क्या हो गया मेटालोप्रोटीन। तो राइट आंसर हो गया मेटालोप्रोटीन्स। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है क्रोमोप्रोटीन्स कंटेन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। दोस्तों क्रोमोप्रोटीन, अगर हम क्रोमोप्रोटीन की हम बात करेंगे तो ऐसा मतलब प्रोटीन जो कि क्रोमो मीन्स कलर, कलर देता, मतलब ऐसा जो होता है जिसका कलर हो, ऐसा प्रोटीन जो कलर कंटेनिंग हमारे प्रोटीन हो, तो क्रोमोप्रोटीन कंटेन्स ये प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा इसमें लिखा मेटल्स आयन, कलर सबस्टेंस, बोथ ए एंड बी लिक्विड। तो इसमें हमारा गया कलर सबस्टेंस। जो क्रोमोप्रोटीन्स कंटेंट्स हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो कलर सबस्टेंस ग्रुप होते हैं। अगर हम क्रोमोप्रोटीन्स की बात करेंगे तो ये हमारा एक प्रकार का ऐसा कंपोज्ड होता है, सिंपल प्रोटीन है जिसमें क्रोमोटॉपिक ग्रुप होते हैं जिसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करेंगे हमारा क्या क्रोमोप्रोटीन। दोस्तों क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल जो है हीमोग्लोबिन जैसे हो गया। हीमोग्लोबिन में प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है हिम होता है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, यहाँ लिखा क्रोमोप्रोटीन, तो यहाँ क्रोमोप्रोटीन क्या होता है कलर सबस्टेंस हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे हैं। और क्रोमोप्रोटीन की हम बात करेंगे तो उसमें एग्जाम्पल में हमारा हीमोग्लोबिन है। जैसे हीमोग्लोबिन में हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करेंगे तो हिम होगा। और फ्लेवोप्रोटीन है, फ्लेवोप्रोटीन की अगर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करेंगे तो राइबोफ्लेविन होगा। और साइटोक्रोम में अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करेंगे तो क्या होगा हिम होगा। तो ये हमारा सब क्या हो गया राइट आंसर हमारा, जिसमें इसमें कलर सबस्टेंस हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है इन अमाइनो एसिड फ्री NH2 ग्रुप इज कॉल्ड। दोस्तों जो हमारा अमाइनो एसिड है उसमें फ्री NH2 जो होता है ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसमें हम क्या कहते हैं उसे दोस्तों अमाइनो ग्रुप हमारा होता है, जिसमें NH2 ग्रुप होता है इसे अमाइनो ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और क्या है नाइट्रोजन है। तो इसमें राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा होगा अमाइनो ग्रुप। अगर किसी भी अमाइनो एसिड में फ्री NH2 ग्रुप है तो उसे हम बोलेंगे अमाइनो ग्रुप। तो राइट आंसर क्या हो गया अमाइनो ग्रुप। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है ग्लाइसिन एंड एलानिन आर विच टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। दोस्तों जो हमारा ग्लाइसिन है, एलानिन जो है हमारा किस टाइप का हमारा जो है अमाइनो एसिड है। तो दोस्तों जो ग्लाइसिन और एलानिन है ये हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। कैसा एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है या सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। और इसके हम नेचर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन आ गया न्यूट्रल अमाइनो एसिड। दोस्तों हमने क्या बताया ग्लाइसिन और एलानिन जो होता है ये हमारा क्या है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। और इसको हम बात करेंगे किस टाइप का सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। और इसकी नेचर की बात करेंगे कैसा है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। और हम बात करें अगले क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस अमाइनो एसिड, मतलब बेसिक अमाइनो एसिड इसमें से कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन में है आर्जिनिन, लाइसिन, बोथ ए एंड बी और टायरोसिन। दोस्तों जो हमारा बेसिक अमाइनो एसिड है इसमें से हमारा क्या दोस्तों जो हमारा बेसिक अमाइनो एसिड है ये हमारा है इसमें जैसे हमारे बेसिक अमाइनो एसिड की हम बात करेंगे तो इसमें होता है हमारा हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। तो इसमें से ऑप्शन में दिया है आर्जिनिन, लाइसिन और टायरोसिन। तो मैंने आपको क्या बताया जो बेसिक अमाइनो एसिड हमारे होते हैं हिस्टिडीन होते हैं, हिस्टिडीन और क्या होते हैं लाइसिन होते हैं। जो ये लाइसिन है लाइसिन भी हमारे होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। आर्जिनिन भी होते हैं आर्जिनिन। तो अगर इसमें और हमारे तीन होते हैं हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। अगर इसमें आर्जिनिन है नहीं लाइसिन हमारा भी है, आर्जिनिन भी है, हिस्टिडीन नहीं है। तो इसमें से दो ऑप्शन सही है हमारा आर्जिनिन भी होता है हमारा बेसिक अमाइनो एसिड, लाइसिन भी होता है। इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बोथ ऑप्शन। तीन टाइप के हमारा बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। इसमें से दो ऑप्शन है आर्जिनिन भी है लाइसिन भी है और टायरोसिन तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन तो हमारा क्या होगा बोथ ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा आर्जिनिन और लाइसिन। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है अमाइनो एसिड्स विच आर नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी आर नोन है। दोस्तों ऐसा अमाइनो एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं। इसमें ऑप्शन में है इसेंशियल अमाइनो एसिड,
नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड। दोस्तों जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते तो उन्हें बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो उसमें क्या होता है, इसेंशियल अमाइनो एसिड। अगर इसेंशियल अमाइनो एसिड की हम बात करेंगे कौन कौन से होते हैं, तो हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, वैलिन और हमारे थियोनिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड जैसे कुछ याद कर लो, जैसे वैलिन हो गया, हिस्टीडीन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, मिथियोनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, थियोनिन हो गया, फेनिलालेनिन हो गया। ये सब हमारे क्या होते हैं, इसेंशियल हमारे अमाइनो एसिड हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इसेंशियल अमाइनो एसिड। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि इसेंशियल अमाइनो एसिड है। इसमें ऑप्शन में है ट्रिप्टोफैन, ये भी हमारा क्या है, इसेंशियल अमाइनो एसिड है। फेनिलालाइनिन जो हमारा है ये भी हमारा क्या है, इसेंशियल अमाइनो एसिड है। और जो हमारा वैलिन है ये भी अमाइनो एसिड है। तो ये इस तीनों जब अमाइनो एसिड हमारे इसेंशियल अमाइनो एसिड है, इसमें से राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑल ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या आ गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है अमाइनो एसिड हैज़ ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट। दोस्तों इसमें से ऑप्शन दिया गया है कि जो हमारे अमाइनो एसिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है कितना होता है, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, 60 से 100 डिग्री सेल्सियस, 100 से 150 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट हमारा दोस्तों हो गया 200 से 300 डिग्री सेल्सियस जो हमारा होता है अमाइनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है। तो आपको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आता भी है अमाइनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 200 से 300 है इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच प्रोटीन व्हेन ट्रीटेड विद द ब्यूरेट रिएजेंट। दोस्तों जो हमारे प्रोटीन है उन्हें अगर हम ट्रीट किया गया ब्यूरेट रिएजेंट से तो कौन सा कलर ये क्या होगा बनेगा। तो इसमें ऑप्शन में है रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, येलो कलर। दोस्तों यहाँ पे हम रेड कलर का अगर हटा दें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा कलर होगा वो हमारा क्या है, वायलेट कलर या पर्पल कलर का ये देगा। दोस्तों यहाँ पे वायलेट या पर्पल कलर का। अगर हम प्रोटीन को हम ट्रीट करेंगे ब्यूरेट रिएजेंट से तो कैसा कलर होगा, वायलेट कलर का या पर्पल कलर का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच रिएक्शन प्रोटीन और वार्मिंग विच नील हाइड्रीन सॉल्यूशन डेवलप ए पर्पल कलर। दोस्तों जो हमारे ये रिएक्शन जब हम करवाते हैं, ये ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो कि प्रोटीन को वार्मिंग हम करेगा नील हाइड्रीन के साथ, हम उसे क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे सॉल्यूशन के साथ, कौन सा कलर डेवलप होगा, मतलब डेवलप ए पर्पल कलर। तो उसका हमें मेथड का नाम बताना है, कौन सी रिएक्शन जो है जिसमें कि नील हाइड्रीन जो सॉल्यूशन है उसमें हम डेवलप होता है पर्पल कलर का प्रोटीन, जो हमारा प्रोटीन और वार्मिंग विथ नील हाइड्रीन सॉल्यूशन के साथ कौन सा कलर डेवलप होता है, पर्पल कलर का। इसमें है मिलन्स टेस्ट, ब्यूरेट रिएक्शन, नील हाइड्रीन रिएक्शन, लीड एसीटेट टेस्ट। तो इसमें दोस्तों हमारा जो होता है रिएक्शन जो होता है कौन सा होता है, नील हाइड्रीन रिएक्शन होता है जिसमें हमारा पर्पल कलर का क्या करता है, कलर शो करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन द प्रोटेइक रिएक्शन इज टर्न इनटू विच कलर इन ऑन हीटिंग। दोस्तों जो हमारे वाइट कलर के प्रेसिपिटेट जो हमारे फॉर्म होता है, अगर हम जेंथो प्रोटोइक के रिएक्शन हम करते हैं तो कौन से कलर का हमारा क्या होता है, अगर हीट करेंगे तो कौन सा कलर डेवलप होगा या कौन सा कलर देगा। जिसमें ऑप्शन में है रेड, येलो, पिंक, ग्रीन। इसमें ऑप्शन में है क्या, रेड, येलो, पिंक और ग्रीन। तो दोस्तों इसमें से हमारा जो कैसा कलर देगा, येलो कलर का देगा। अगर हम क्या करेंगे, अगर वाइट प्रेसिपिटेट है जेंथोप्रोइक रिएक्शन के साथ अगर वो क्या करेगा, हीट करेंगे तो कौन सा कलर देगा, हमें येलो कलर देगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। राइट आंसर इज येलो कलर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज ए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द अमाइनो एसिड आर्जिनिन। दोस्तों कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि अमाइनो एसिड आर्जिनिन के लिए हम करते हैं, मतलब स्पेसिफिक टेस्ट हमारा जो है। इसमें ऑप्शन में है मिलन्स टेस्ट, सकागुची टेस्ट, लीड एसीटेट टेस्ट, जेंथोप्रोटोइक रिएक्शन। तो इसमें राइट आंसर जो हमारा हो गया सकागुची टेस्ट जो हमारा है, हम वो हमारा स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि अमाइनो एसिड आर्जिनिन के लिए हम करते हैं। इसमें राइट आंसर साकागु इसमें क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं अमाइनो एसिड का।
सकागुची टेस्ट हमारा जो है ये अमाइनो एसिड आर्जिनिन के लिए हम स्पेसिफिक टेस्ट हमारे ये करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच पॉलीपेप्टाइड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। दोस्तों इसमें से हमारे पॉलीपेप्टाइड जो हमारे हैं इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में। इसमें आपको बताना है, ऑप्शन में है ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑप्शन। दोस्तों अगर हम आपको सीधा साधा बात बोले, साफ साफ बोले, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को इसमें से कौन सा जो हमारे एंजाइम्स हैं या हमारे को जो कौन सा जो हार्मोन्स है जो कि उसको क्या करता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके बनाए रखता है। इसमें आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सा आंसर सही है। आई होप दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आएगा, नहीं समझ में जो आया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना और अपना राय जरूर देना। धन्यवाद दोस्तों।